हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज का जो वीडियो है ना, वो वीडियो नहीं है, सिर्फ खाली मेरे साथ आप लोगों की कुछ बातचीत है जो मैं अपने दिल से आप लोगों के साथ करना चाह रही हूँ। तो यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का। नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं ये तो पता था कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा होगा ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, एक डर ज़रूर था कि जैन साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने रब पे पूरा भरोसा भी था। उस रब से दुआ करके गए थे कि अल्लाह छोटे बच्चों के साथ बुज़ुर्ग को लेके जा रहे हैं, साथ खैरियत से जाएंगे, साथ खैरियत से वापस आएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी सबके ऊपर, इंडिविजुअली सबके ऊपर। एक डर बहुत बड़ा था, लेकिन जब एंटर करा और ये नज़ारे देखे तो वो डर जो है ना वो कहीं शांत हो गया। और उस रब से बस हमने शुक्र अदा करा कि इतनी खूबसूरत जगह पे हमें ला दिया। ना हमारी औकात थी, ना हमारी हैसियत थी यहाँ जाने की, लेकिन कहते हैं ना जिसका रब मालिक होता है उसका सब मालिक होता है। तो उस रब ने हमें नवाजा और पता नहीं कहाँ से ये हवा चली जो हम यहाँ पे आके बैठे। और इतनी खूबसूरत वादियाँ देख के बस अल्लाह का शुक्र अदा करा था और अल्लाह से यही दुआ करी थी कि अल्लाह अब हम लोगों को साथ खैरियत से ही घर भी पहुंचा देना। तो वहाँ पर हमने अपना डर सारा निकाल दिया था, एंजॉय यही करा था कि लाइफ में कभी ये दूसरा मौका नहीं मिल सकता। जब ये वादियाँ देखी ना तो बस मुंह से यही निकला कि जो लोग कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो बस यही है, यही है, यही है। जी हाँ, बिल्कुल कहने वालों ने बिल्कुल सही कहा है कि कश्मीर दूसरा जन्नत है और अल्लाह ने हमें उस जन्नत में दिखाया, घुमाया, फिराया। मुझे तो इतना भी नहीं मालूम था कि ये बुक कैसे होते हैं, यहाँ पर ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं। सच बताऊँ आप लोगों को मालूम है, आपकी अपी कहाँ से हैं, क्या है, कितनी पढ़ी लिखी हैं, सब मालूम है आप लोगों को। तो होटल्स में रुकते कैसे हैं, वहाँ ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मेरी मुसर्रत जी हमेशा कहती थी कि रानी बच्चों को कहीं लेके जाओ, वहाँ घुमाओ, उनको ये सिखाओ कि ऑर्डर कैसे देते हैं, होटल्स में कैसे रुकते हैं। तो उनकी माँ को नहीं पता था तो बच्चों को कहाँ से पता होगा। लेकिन ऊपर वाले ने इतना करा कि हाँ जी, होटल में रुकना, रहना, खाना पीना कैसे करते हैं वो धीरे धीरे आ गया। और आँखों को एक कहते हैं ना कि आँखों को ये लग ही नहीं रहा था कि हम ये सच चीज़ एक्चुअली हो रही है ये हमारे साथ में। इतनी ठंड हमें लग रही है मई जून के महीने में, मई में, वरना मई के अंदर मौसम कैसा होता है आपको पता है। ये वादियाँ इस बात की गवाह हैं कि हम यहाँ पर आए थे और आँखों को ठंडक मिली ये देख के, क्योंकि लाइफ पता नहीं दोबारा चांस देगी या नहीं देगी। उस पल को पूरा एंजॉय करा, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करा, अपनी बहनों के साथ एंजॉय करा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अपनी माँ के साथ एंजॉय करा। अल्लाह सबके साथ सबको ऐसे ही घर वाले दे, ऐसे ही फैमिली दे। यहाँ पर मेरी दो प्रिंसेस हैं जो कि अभी छोटी हैं, जब बड़ी होंगी तो देखेंगी कि हाँ भाई हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी। हाँ, इनायत जो है वो हर चीज़ जानती है, इनायत को सब चीज़ों का पता है। इनायत अब बड़ी हो रही है। यहाँ मेरी आयरा है, लिबा है, आयज़ा है। ये बच्चे जो है ना कल जब बड़े होंगे ना तो शायद ये याद रखेंगे कि हाँ भाई। और सबसे बड़ा चीज़ कि यूट्यूब है, हम कितने ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स धुलवा सकते हैं, हम कितने इतने फ़ोटो खींचे थे। तो मुझे लगा कि मैं एक म्यूज़िक डालती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। इस वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मन की बात मिलेगी, जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा कश्मीर में वो मैं हर वीडियो में थोड़ा बताया है। आज दिल खोल के रख दिया है कि हाँ, लोग कहते हैं कि गलत करा, लोग कहते हैं कि तुम बहुत गलत औरतें हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब इन बच्चों के चेहरे पे स्माइल दिखते हैं, जब मैं अपने चेहरे पे स्माइल दिखती हूँ कि हमने कुछ गलत नहीं करा। कहने वालों के लिए हम गलत होंगे, बट कभी हमारी जगह खुद को भी रख के देखना, मौका आता है, सबके पास आता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे खाली हाथ जाने देगा। मैंने इस बात की सफाइयाँ भी दी हैं, गवाहियाँ भी दी हैं। समझने वालों ने उस पर भी मुझे गलत समझा, वो उनकी सोच है। लेकिन कभी अप्पी की जगह रख के देखना, अपने आप को एक औरत की जगह रख के देखना, क्या गलत किया, अपने बच्चों की खुशी देखी, अपने बहन भाइयों की खुशी देखी और अपनी खुशी देखी। क्या ये ज़रूरी है कि हर वक्त औरत जो है वो पीछे खड़ी है, सारे परिवार के बारे में सोचे और अपने बारे में ना सोचे? ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह जानता है हम सच्चे हैं, सीधे हैं, सच्चाई का साथ अल्लाह देता है। आप अगर सच्चे हो, अच्छे हो, आपको कोई कुछ नहीं हो सकता। जब गए थे तो हमें भी लग रहा था कि नहीं हो पाएगा,
और कश्मीर तो सुनते के साथ ही ये लगता था कि टेररिस्ट आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप लोग टूरिस्ट होते हो, वहाँ के मेहमान होते हैं, और मेहमान जो होता है भगवान समान होता है। वहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोग इंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, अपने बच्चों को लेके जाओ, सेफली जाओ, सेफली वापस आओ। अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं बार बार यही बोलूँगी, अल्लाह बहुत बड़ा है। एक ख्वाब था मेरा जो कि मैंने देखा था कि मुझे बड़ा मन था कि कश्मीर जाना है। एक होता है ना, शादी के बाद लड़कियां जाती हैं, मैंने वो ख्वाब भी नहीं देखा कभी, मतलब वो ख्वाब भी कभी पूरा नहीं हुआ कि हस्बैंड के साथ मेहंदी लगा के, चूड़ा वूड़ा पहन के वहाँ पर जाके स्टाइल मारूं, दुपट्टे लहराऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब भी बहनों ने पूरे कर, दुपट्टा लहराया, साड़ी तो नहीं लेकिन हाँ दुपट्टा काफ़ी अच्छे से लहराया, खूब अच्छे से वीडियो बनाई, रील्स बनाई। मेरी इंस्टा आईडी है अपना आशियाना 6, जहाँ जिन्होंने नहीं फॉलो करा है वो ज़रूर देख लेना एक बार। बस मन कर रहा है कि बोलती जाऊँ ये लाइफ, ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। इतनी ठंडी हवाओं में, इतने अच्छे वेदर में। और एक होता है ना कि मैंने कभी कॉलेज लाइफ नहीं देखी, मैंने कभी ज़्यादा स्कूलिंग भी नहीं करी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग भी बहुत जल्दी मैंने ख़त्म कर दी थी। बहनों के साथ आज अपनी, जिसे कहते हैं ना कि बहुत एंजॉय करा। एक अलग से, मुझे नहीं पता था कि एक अलग भी पहलू होगा मेरा, और यहाँ मैं इतने ज़्यादा मिक्स हो जाऊँगी, इतना ज़्यादा मज़ा करूँगी, इतना एंजॉय करूँगी। वो सब करा, कॉलेज लाइफ भी देखी, एक हर चीज़ देखी। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, हस्बैंड को भी बहुत मिस करा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह का ताला कभी ऐसा करे कि अपने हस्बैंड के साथ भी, कश्मीर नहीं तो कि किसी और टूर पे अपने हस्बैंड के साथ जाऊँ। और हस्बैंड के साथ ही हर जगह जाती हूँ, आती हूँ, उनका साथ रहता है। उनके सपोर्ट की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो हिम्मत नहीं दिखाते तो मैं कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा लेती। तो बस इंडिपेंडेंट, आप लोग कहते हो इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो। जब इंडिपेंडेंट बनने लग जाओ तो काफ़ी लोग नीचे उतारते हैं। तो मैं उन लोगों को नहीं देख रही थी, मैं उन लोगों को देख रही थी जो मेरे वीडियोस को प्यार कर रहे थे, जिन्होंने बोला अपी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो उन सभी सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया था, इतना लाड किया था अपनी अपी को। अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आप लोगों की जायज़ तमन्नाएं पूरी करे, जिन्होंने मेरे लिए इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए, और जिन्होंने हेट्स कमेंट दिए अल्लाह उन्हें भी खुश रखे। मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती। अल्लाह पाक हमेशा हर किसी को खुश रखे। और ये मेरी खुशी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, आगे भी शेयर करती रहूँगी। लाइफ में कुछ भी होता है, आप लोग भी मेरी एक फ़ैमिली हो, तो मैं इस फैमिली के साथ भी खुश हूँ और मैं उस फैमिली के साथ भी खुश हूँ। और क्या ही मतलब क्या ही बता दूं कि कितना अच्छा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेपरेट वीडियो बनेगा, ज़रूर बनेगा। मनाज़ सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेगी। अल्लाह मेरे बच्चे को भी अच्छा रखे। मनाज़ की बदौलत और बुलबुल की बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे को सारा मनाने में सब कुछ, मुझे तो ये नहीं पता था कि मैं अपने हाथ से क्या चीज़ मिस कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को पता था कि आप अगर आप नहीं जाओगे तो इस ट्रिप का कोई मज़ा ही नहीं है। वो होता है ना बहनों का बॉन्ड, खान सिस्टर एवं ही नहीं बोलते, खान सिस्टर का अल्हम्दुलिल्लाह बॉन्ड ऐसा है कि कोई एक भी कहीं लेट डाउन होता है ना तो तीन आके एकदम से उसे उठा लेती हैं। तो मेरा वही था कि जब मैं लेट डाउन होती थी तो मेरे को तीन नहीं दोनों ने, अन्नू का खुद एक सरप्राइज़ था जो उसे घर पे आके मिला था। उन्होंने एकदम से कि बुलबुल और मनाज ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया कि बाजी भाई जाएंगे, बाजी भाई जाएंगे। जब आसिफ जी ने अपनी तरफ से मना करा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ अपनी बाजी को लेके जाओ, तब जान में जाना। ये बुलबुल के लिए भी एक सरप्राइज़ था। जब वो घर आई है तब जाके मैंने उसको शाम को बताया कि मैं भी कश्मीर जा रही हूँ, तो उसकी खुशी के ठिकाने नहीं रहे। तो ये मेरा एक सफ़र था, बहुत खूबसूरत यादों के साथ, बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यादें भी हैं, जर्नी भी है। ये मेरी बुलबुल है, अल्लाह इसको हमेशा खुश रखे, अल्लाह इसकी सारी जायज़ तमन्ना पूरी करे। मैं सबको दुआ दूँगी, अन्नू की भी, ज़ेबा की भी। अल्लाह पाक अच्छे अच्छे घरों में अन्नू ज़ेबा का और मिनाज का रिश्ता हो, अच्छे अच्छे राजकुमार उनको लेके जाएं और सबके ड्रीम मैन उनको मिले। और अल्फ़िया जो है वो मेरा छोटा सा बदमाश बच्चा हो गई थी। फ़िलहाल उसको मन ही नहीं था फ़ोटोग्राफ़ी कराने का, लेकिन हाँ जब हम हाउस बोट में गए तो अल्फ़िया का मूड बहुत अच्छा था, तो मैंने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हाउस बोट में क्लिक करे। तो यहाँ पर हमारी यादों का एक और मेला जुड़ गया था, और एक और दिन हमने कश्मीर में बिताया था, एक और पल हमारे साथ रुका था। और
मतलब कि इन लफ्ज़ नहीं हो रहे हैं कहने के लिए। और आज भी जब लोग बाग आते हैं पूछते हैं कि तुमने ऐसा करा वैसा करा कैसा रहा, तो एक खुशी होती है, सबके फेस पे एक चमक होती है कि नहीं हमने ऐसा नहीं, हमने वैसा करा और इतने मज़े करे, इतनी खुशियाँ बटोरी हैं कि दिल और दिमाग दोनों ही रिफ़्रेश हैं। बहुत ही खूबसूरत यादों के, बहुत ही अच्छी जगह पे गए थे। लोग बागों ने बोला भी कि वहाँ जा रहे हो, इससे बेहतर अगर तुम्हें देखना था तो तुम मनाली जाते, शिमला जाते, लेकिन हमें तो जाना था कश्मीर। तो हम कश्मीर चले गए। और यहाँ पर मम्मा का बड़ा ही सपना था कि फूल के पास जाके फ़ोटो खिंचवाओ, तो मैंने अपनी मम्मा का फ़ोन, मैंने कहा आप खड़े हो, आपके पूरा सपोर्ट हमारी मम्मा ने हमें करा है, क्योंकि अगर मम्मा का सपोर्ट नहीं होता तो हम लोग बिल्कुल जा ही नहीं सकते। मम्मा के साथ गए, लोगों ने बोला कि बुज़ुर्ग और प्रेग्नेंट औरत को ले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो हमारी बुज़ुर्ग थी बहुत हिम्मत वाली हैं डियर, उनकी शेरनियाँ हैं हम, क्योंकि वो शेरनी खुद है तो उनकी हम शेरनियाँ हैं। और रही बात प्रेग्नेंट औरत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रेग्नेंट औरत ने भी बहुत हिम्मत और जज्बा था जो कि हम यहाँ तक जा पाए। एक उंगली तोड़ना आसान है लेकिन मुट्ठी को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मुट्ठी हैं अपने माँ बाप की जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। बहुत सी बातें आती हैं, बहुत से लोग नीचे गिराते हैं, बहुत सी बुराइयां करते हैं, लेकिन बुराई तो सबकी होती है, हम कोई अनोखे नहीं है। लेकिन हमारी मम्मा ने ये सिखाया कि बस प्यार से रहो, अपनी फुल डिग्निटी के साथ रहो। तो हम खान सिस्टर अपनी फुल डिग्निटी के साथ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह फुल डिग्निटी के साथ ही वापस आए हैं। जितना भी मज़ा कराए, जितना भी इंजॉय कराए, सबको साथ लेकर आए हैं और उन छोटी सी यादों का पिटारा आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको भी हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा। जिसको नहीं पसंद आया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जिन्हें पसंद आया उनके लिए एक पॉइंट भी मैं नहीं छोड़ना चाह रही थी। तो यहाँ पर ये सारी वादियाँ, सारी हसीन यादें आप लोगों के साथ एक बार और शेयर करना चाह रही थी कि उसके बाद कभी दोबारा मौका मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो इस वीडियो अब यूट्यूब के सफ़र में दोबारा से कश्मीर का नहीं ज़िक्र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो 10-12 वीडियोस बनाए मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कितनी। तो जी गाइज़, आप लोगों ने देख ली है फ़ोटोग्राफ्स और आप यकीन नहीं जानोगे, ये वीडियोस आप लोगों को पता है पिछले साल के फ़ोटोग्राफ्स हैं और मैंने एडिट करके भी रख दिए थे और वॉइस ओवर भी इसमें मैंने पिछले साल ही डाली थी। आधा पार्ट आप लोगों ने जो सुना था ना वो उसी टाइम का था, बट पता नहीं क्यों मैंने इसको अभी तक संभाल के रख रखा था कि मैं इसको बाद में फिर कभी डालूंगी। इस टाइम पे हम बैठे हुए हैं एक्चुअली क्या है, मैं पुरानी फ़ोटोग्राफ्स और उनमें ही अपना दिल बहलाती रहती हूँ, काम तो इतना कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मुझे ना ये रेस्ट बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा मुझे ये रेस्ट करना। तो बस वही है कि कुछ ना कुछ तो करना है, तो मैंने सोचा चलो आज इसको टेलीकास्ट कर देते हैं अपना पुराना टाइम। 1 साल पहले हम लोग गए थे, इंशाल्लाह मई में 1 साल हो जाएगा अगले महीने ही। तो आधी वॉइस ओवर उधर की उसी टाइम की और आधी जो है मैं आज दिन है सैटरडे का कर रही हूँ। ये वीडियो आज आपको सैटरडे को ही मिलेगा इंशाअल्लाह। बस इसके अंदर कुछ नहीं है, फ़ोटोग्राफ्स हैं जो यादें हैं मेरी कश्मीर के साथ की जुड़ी हुई, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली के साथ में, वही सब फ़ोटोग्राफ्स और मेरी बातचीत आप लोगों को सुनने को मिलेगी। दैट्स इट। मैं और कुछ भी इसके अंदर नहीं मैंने डाला है। तमाम फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिए थे, बट ये कुछ बचे हुए थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं डालो। और बड़े ही खूबसूरत लम्हे थे और अल्लाह पाक, वो होता है ना कि एक मतलब खान सिस्टर का जो वो था एक अलग ही था। ये जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो ये सब कुछ देखेंगे तो खुश होंगे कि हाँ भाई इनके अरमान पूरे हुए। बाकी अल्लाह पाक करवाए हस्बैंड के साथ भी कभी ऐसा निकलना हो, लेकिन आपके भाई जी को ना ऐसा कुछ ज़्यादा ना कुछ आगे से बढ़ने का, कुछ करने का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है, वो मुझे ही करना पड़ता है। तो वही चीज़ है। तो घर में बैठे बैठे मैं तो बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये वाले वीडियोज़ डाल देती, फ़ोटोग्राफ्स आप लोगों के साथ डाल देती हूँ, कुछ बातचीत कर लेती हूँ। कैमरे के सामने भी कर सकती थी, बट ये मेरे बहुत दिल के करीब हैं फ़ोटो, तो इनको भी लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी फ़ोटो पसंद आए उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा।
आपका इस पूरी जर्नी में बेस्ट फ़ोटो कौन सा है। मैं आपके जिसे कहते हैं ना कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और यहाँ पर मेरी शोना जो है ना, मुझे लगता है अल्फ़िया तो इतनी बड़ी नहीं हुई, बट हाँ इनायत ज़्यादा बड़ी हो गई है। और वो शिकारा का टाइम, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, वो बहुत प्यारे मोमेंट थे। अभी जितनी मैं बीमार पड़ी हुई हूँ ना, पैर का दर्द अलग है, दाँतों का दर्द अलग है, ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ मेरी ख़त्म सी हो गई है। ये बेड मुझे खा जाएगा, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब ये घर मुझे कहीं खा ना जाए। मुझे बाहर निकलने का हो रहा है कि मैं इन्हीं फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए थोड़ा-सा ये कर रही हूँ कि काश टाइम मिले। हस्बैंड को तो फ़िलहाल अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है जो वो मेरे साथ थोड़ा बहुत भी स्पेंड करें टाइम को। मैं बिल्कुल फ़िलहाल के लिए अकेली हूँ। तो वही है कि बस जब इंसान अकेला होता है ना, तो उसको ये चीज़ें फ़ील होती हैं। मुझे कहीं मन हो रहा है कि मैं बाहर कहीं एक जो होता है ना पीस ऑफ माइंड के साथ बैठूँ, सुकून के साथ कहीं जाऊँ। और कहाँ जाऊँ ये नहीं, खुद को नहीं समझ, क्योंकि जा कहीं पाऊँगी ही नहीं अभी पैर के वजह से। अल्लाह पाक ऐसी है, मतलब हाल किसी का भी ना करे जिस